नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, इंशाअल्लाह आज की मजलिस में आप हज़रात के सामने शब बारात यानी 15 शाबान की रात के फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना शुरू हो चुका है। शाबान का महीना माह रमज़ान से पहले ऐसी बरकत वाला महीना है, जैसा कि जब रहमत की बारिश आ रही हो तो रहमत की बारिश आने से पहले पहले ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। वो ठंडी हवाएं खुशखबरी होती हैं कि अनकरीब अल्लाह की रहमत की बारिश होने वाली है। माह रमज़ान का खैर व बरकत वाला महीना करीब आ रहा है, तो उससे पहले ये शाबान का महीना अल्लाह की रहमत वाले महीने की खुशखबरियाँ सुना रहा है। अल्लाह की रहमत करीब आ रही है। तो 15 शाबान की रात, इसको कहते हैं शब बारात। ये बहुत फजीलत वाली रात है। हदीस पाक में आया है जिसका मफ़हूम है कि 15 शाबान की रात को, शब बारात को, इंसान के रिज़्क़ के मुताल्लिक़ फ़ैसले लिखे जाते हैं। रिज़्क़ से मुराद क्या है? रिज़्क़ से मुराद सिर्फ़ खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, बल्कि इंसान की ज़िंदगी की जितनी ज़रूरियात हैं वो रिज़्क़ के ज़ुमरे में शामिल हैं। जितनी हाजात हैं, ज़रूरियात हैं, वो रिज़्क़ है इंसान का। चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, माल और दौलत हो, बीवी बच्चे, ये भी अल्लाह का रिज़्क़ है। इसी तरह माल और दौलत ये भी अल्लाह का रिज़्क़ है। सेहत भी अल्लाह का रिज़्क़ है। इल्म भी अल्लाह का रिज़्क़ है। तो ये तमाम ज़रूरियात इंसान की ये रिज़्क़ हैं। तो रिज़्क़ के मुताल्लिक़ फ़ैसला लिखा जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात को आइंदा साल के लिए जिन लोगों ने ज़िंदा रहना है, जिन लोगों ने मरना है, उनके मुताल्लिक़ भी फ़ैसला लिखा जाता है। और मेरा दिल चाहता है कि जब मेरे मुताल्लिक़ फ़ैसला लिखा जाए तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शाबान का रोज़ा रखते थे, और 15 शाबान का रोज़ा रखना मुस्तहब है। तो देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन पर जितने जानदार हैं उनके रिज़्क़ का ज़ामिन कौन है? अल्लाह है। तमाम मखलूक़ात के रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने उठाई हुई है। और दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, कि हमने उनके दरमियान मईशत तक़सीम की। रोज़ी तक़सीम करने वाले, मईशत तक़सीम करने वाले भी अल्लाह ताला है। और रिज़्क़ के ख़ज़ाने भी अल्लाह ताला के पास हैं। लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन के ख़ज़ानों की चाबियाँ भी अल्लाह के पास हैं। ख़ज़ानों का मालिक भी अल्लाह है, खालिक भी अल्लाह है, राज़िक़ भी अल्लाह है। उन ख़ज़ानों को तक़सीम करने वाला भी अल्लाह है। जब रिज़्क़ के ख़ज़ाने तक़सीम करने वाला अल्लाह है तो फिर रिज़्क़ अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। ये शब बारात 15 शाबान की रात अल्लाह ताला से मांगने की रात है। सारा साल हम कितनी कोशिश करते हैं, रिज़्क़ के लिए मेहनत करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, एक ही रात है तो एक रात अल्लाह से मांगने में गुजार दें। क्या पता कि अल्लाह ताला को हमारा मांगना पसंद आ जाए, तलब पसंद आ जाए, अल्लाह ताला हमारे मतलब खैर का फ़ैसला फरमा दे। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना शुरू हो चुका है और 15 शाबान की रात आ रही है। तो याद दहानी के साथ हमने इस रात को अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह की याद में गुजारनी है। और दुआओं की रात होती है, दुआ करनी है, अल्लाह ताला से मांगना है। हर चीज़ के ख़ज़ाने, लामहदूद ख़ज़ाने अल्लाह ताला के पास, और अल्लाह ताला को मांगना बहुत पसंद है। इसलिए इस रात को अल्लाह ताला से मांगा जाए,
اور خوب مانگا جائے، دنیا آخرت کی نعمتیں مانگی جائیں۔ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، بہت کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے۔ اس لیے 15 شعبان کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور 15 شعبان کی رات کو عبادت بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، روزی تنگ کر دیتے ہیں، دنیا میں نقد عذاب ملتا ہے اللہ کی نافرمانی کا۔ یہ جو ہماری روزی میں بے برکتی آ جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، یہ اصل ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غفلت سستی کی وجہ سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکامات سے اعراض کرنے کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، تو ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے متعلق خیر کا فیصلہ فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔